So once again, good morning, my dear friend. My name is Jagdish Singh Chauhan and I welcome you on my YouTube channel, The Dream for Defense Officer. तो आज हम फिर से जा रहे हैं एक दूसरा मॉक करने, ठीक है। इंग्लिश का सेकंड मॉक है और यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस हूबहू वैसे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। यहां पर आपको सेंटेंस दिया गया है और आपको इस सेंटेंस में जो वर्ड सुटेबल होगा जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, उनको फिल करके यहां पर ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा क्या है, यू कैन नॉट लॉस वॉट यू डैश हैड। इसका मतलब यह हुआ कि यू कैन नॉट लॉस, आप उसको खो नहीं सकते, वॉट यू जो कि, ठीक है, डैश हैड थी, आपको डैश में ही भरना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहां पर पहला ऑप्शन हमारे पास क्या लिखा है, वंस। आप उस चीज को नहीं खो सकते जो आपके पास एक बार थी, अगर वंस भरेंगे तो इसका सेंस ये आएगा। ऑलवेज, आप उस चीज को नहीं खो सकते जो चीज हमेशा आपके पास थी। अरे यार खो सकते, क्यों नहीं खो सकते। फिर अगर नेवर भरेंगे तो आप उस चीज को कभी नहीं, आप उस चीज को नहीं खो सकते जो आपके पास कभी नहीं थी। हाँ ये सही है कि जो चीज आपके पास कभी रहेगी ही नहीं आप उसको कैसे खोगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम हैव को फिल करते हैं तो क्या इसका सेंस निकलेगा कि आप उस चीज को नहीं खो सकते जो आपके पास हो। खो सकते हैं भाई, हमारे पास जो चीज रहेगी वो खो सकते हैं ना। अब जो चीज रहेगी ही नहीं उसको तो नहीं खो सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस जो हमारा गैप यहाँ पे इसको क्या भरा जाएगा, उसमें नेवर भरा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कि जो सही ऑप्शन है, जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। अच्छा तो देखिए जब भी अगर आपको मिस स्पेल्ड वाले वर्ड देखने को मिले तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि जो वर्ड जिससे रिलेट करके दिया हुआ है आप उसको लिख लो। ऐसा नहीं कि आप चारों ऑप्शन को देखो उसके बाद उसमें से ढूंढो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जो भी आपको दिया गया उससे रिलेटेड जो वर्ड आपको याद उसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रिसीव रिसीव सब में दे रहा है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई रिसीव की स्पेलिंग यहाँ पे पूछा है, तो रिसीव की स्पेलिंग अगर हम लोग लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, आर ई सी ई आई वी ई होती है। रेशियो की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। अब इसी को मैच करा लीजिए तो कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन हमको मिल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें भी आपको स्पेलिंग ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए एडमिशन यहाँ पे सब जगह लिखा हो तो हम लोग एडमिशन की स्पेलिंग लिख लेते हैं, ए डी एम आई डबल एस आई ओ एन। मैच कराइए कहां पे है, इसमें तो नहीं है, सिंगल एस दिया हुआ, इसमें टी आई ओ एन ये भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहा है फोर्थ वाला कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। जो यहां पर गैप दिया है इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। तो देखिए ये जो लिखा हुआ ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, एक इडियम फ्रेसेस है। क्या एक इडियम फ्रेसेस है, ठीक है। तो जो इडियम फ्रेसेस होते हैं ना उसमें हम अपने से कोई भी इंप्रूवमेंट या कोई भी करेक्शन नहीं करते हैं, जो इडियम फ्रेसेस ज्यों का त्यों रहता है उसको हम उसी तरीके से लिख देते हैं। तो जो हमारा एक इडियम फ्रेसेस ये है वो कहां से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहां पर क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बाकी फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। अच्छा इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसका मतलब होता है कि समय पर की गई मरम्मत से काफी लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप समय पे सिलाई कर दोगे तो काफी लोगों को बचा सकते हो, इसका सेंस ऐसा निकलता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। जो यहां पर गैप दिया गया इसमें आपको करेक्ट वर्ब ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए आवर फ्लाइट वाज डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा, ठीक है। चेक करते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिवॉल्विंग। अरे हमारा फ्लाइट जयपुर से आगरा की तरफ चक्कर लगाएगा है, नहीं ये सही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। डाइवर्ट, अब देखिए वाज अगर है तो वाज के बाद जो डाइवर्ट उसमें अगर आईएनजी रहता तब जाके थोड़ा सा एक सेंस निकलता, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। डाइवर्टेड,
अच्छा आगे देखते हैं एक बार, डाइवर्स, क्या वाज के बाद डाइवर्स आ सकता है क्या? नहीं आएगा, तो ना तो ए होगा ना बी होगा नहीं डी होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। और इसका एक सेंस भी निकल रहा है कि हमारा जो फ्लाइट है, जब डाइवर्टेड अगर हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे तो इसका सेंस क्या निकलेगा कि हमारा जो फ्लाइट है वो जयपुर से आगरा की तरफ डाइवर्ट किया, आगरा की तरफ टर्न किया, एक तरीके से कह सकते हैं। और यहां पर कौन सा सेंटेंस बना? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि रोहन स्माइल्ड डैश हिज मिस्टेक। ठीक है, देखिए स्माइल के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक एट आता है और एक ऑन आता है। ठीक है, तो एट कब आता है? जब कोई भी पर्सन स्माइल कर रहा हो। ठीक है, जब कोई भी पर्सन स्माइल कर तो वहां पर क्या आता है? एट आता है। और जब फेट और लक, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, जब फेट और लक स्माइल मतलब ऐसा कुछ बन के आता है सेंटेंस में, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है ना, ओके। तो रोहन यहां पर क्या एक पर्सन है, ठीक है, तो रोहन के साथ क्या आएगा? एट आएगा। ठीक है ना, तो रोहन स्माइल्ड एट आएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बाकी अगला देखते हैं हम लोग। चलिए यहां पर क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या कर रहा है कि दिस मैन वाज अकम्प्लिश, क्या है सेंटेंस हमारे पास? दिस मैन वाज अकम्प्लिश डैश द थिप। अकम्प्लिश का मतलब होता है साथी होना। ठीक है, देखिए अकम्प्लिश जब यहां पर ये रहे ACCOMPLICE, ठीक है, क्या रहे ACCOMPLICE, इसका मतलब होता है भागीदार होना। इसका मतलब क्या होता है? भागीदार होना। और अगर कहीं पे आपको ये दिख जाए स्पेलिंग ACCOMPLISH वाला अगर दिख जाए अकम्प्लिश, तो इसका मतलब होता है किसी कार्य को पूर्ण करना, किसी कार्य को संपन्न करना। तो यहां पर जो अकम्प्लिश है ICE वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? भागीदार होना। तो दिस मैन वाज अकम्प्लिश ऑफ द थीफ, अकम्प्लिश इन द थीफ, अकम्प्लिश विद द थीफ। ठीक है, अकम्प्लिश से एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है और वो क्या आता है? विद आता है, तो अकम्प्लिश विद द थीफ होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वां वाला। तो कह रहा है कि यहां पर आपको एरर ढूंढना है। ठीक है, अगर कोई किसी में एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को हमें टिक करना है। ठीक है, चलिए, तो आइदर ऑफ द रोड्स, ए में दिया है, बी यहां पर लीड, और सी में क्या दिया? टू द पार्क। ये जो बी है ना, ये लीड के नीचे है। ठीक है, टू द पार्क, और डी वाले में क्या है? नो एरर। अच्छा देखिए, आइदर ऑफ द रोड्स, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में से कोई एक रोड। आइदर कहां पे लगता है? जब हम पार्टिकुलरली दो सब्जेक्ट की बात करें, दो नाउन की बात करें और दो में से किसी एक का काम करने की बात करें, तो वहां पर आइदर का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो आइदर ऑफ द रोड मतलब इन रोडों में से कोई एक रोड, लीड मतलब कि जाता है, यहां पर लीड का सेंस जाता है आएगा। ठीक है, लीड टू द पार्क, इनमें से कोई एक रोड पार्क की तरफ जाता है। अच्छा, अब ये बताइए जब इनमें से कोई एक की बात की जा रही है तो वो कैसा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन होगा ना। कैसा सब्जेक्ट होगा? वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इस लीड के साथ तो यस आना चाहिए ना। तो यहां पर क्या दिया? केवल लीड दिया है, तो इसलिए ये गलत होगा। हमारा बी वाले पार्ट में एरर है। यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर एस आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए यहां पर दोस्त? एस आना चाहिए। ये कट करके क्या होगा? लीड्स होगा। ठीक है, ओके, तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 9th क्वेश्चन है, वन ऑफ माई सिस्टर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, डी नो एरर। अच्छा देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से कोई एक बहन, वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से कोई एक, आर टू बिकम, अरे भाई जब एक बहन की बात की जा रही है तो आर कहां से आएगा? आर तो प्लूरल के साथ आता है ना, तो क्या आएगा यहां पर? आर की जगह पे इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। तो कौन से पार्ट में एरर निकला? आपके पार्ट नंबर बी में एरर निकला। ठीक है, तो आपका यहां पर पार्ट बी में आपको एरर मिल गया। ठीक है ना, अच्छा बाकी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा 10th वाला है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years एगो, नो एरर। अच्छा, अब देखिए सी वाले में एगो दे दिया है। जब कभी भी सेंटेंस में येगो, लास्ट, ये सब वगैरह शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वह हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। किसका सेंटेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन का, उसका क्या होता है? सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहां पर यार हैव वगैरह कहां से आएगा, तो यहां हैव नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा, आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। समझ गए, तो कौन से पार्ट में गलती है भैया, पार्ट ए में गलती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हैव नहीं रहेगा। बाकी 11th वाले को देखें तो क्या कर रहा है, अ हार्ट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग was found near each other, no error। हार्ट और कोल्ड स्प्रिंग एक दूसरे के साथ में पाए जाते हैं, और यहां पर ऑप्शन डी में नो एरर। अच्छा, आप ये देखो, यहां पर अ हार्ट एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, और यहां पर क्या, अ कोल्ड एक सब्जेक्ट ये हो गया। जब दो सब्जेक्ट हैं, यहां पर दो सब्जेक्ट बने ना, और जब दो सब्जेक्ट हैं तो दो सब्जेक्ट किस कैटेगरी में आ गए, प्लूरल में आ गए, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी तो प्लूरल लगना चाहिए ना। लेकिन यहां पर भाई साहब ने क्या दिया है, वाज दिया है, तो वाज न आकर के यहां पर क्या आएगा दोस्त, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। तो अ हार्ट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, फिर यहां पर नो एरर जो भी लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको एरर देखने को मिल गया होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है, एरर के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12 to 13, 12 से 13 तक में क्या करना है आपको, जो वर्ड दिया गया है उसका एंटोनिम ढूंढना है। चलिए, तो देखिए, कंट्रोवर्शियल का अगर मीनिंग समझे, इसका मतलब होता है विवादास्पद। क्या होता है दोस्त, विवादास्पद, ठीक है, मतलब कि जो विवाद से घिरा रहे, ठीक है, विवादास्पद, ठीक है ना। कंट्रोवर्शियल माने क्या होता है, विवादास्पद होता है। अच्छा जी, तो देखिए बाकी को ढूंढते हैं यार, कौन सा होगा इसका एंटोनिम। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, जो चीज निश्चित ही ना हो। डुबियस माने होता है दुविधापूर्ण, तो ये भी नहीं होगा। अनडिस्प्यूटेड माने जो झगड़ा से मुक्त हो, ठीक है, जिसमें झगड़ा ना रहे। तो यार देखो, विवाद माने क्या होता है, जो झगड़ा सहित हो, और अनडिस्प्यूटेड में क्या होगा, जो झगड़ा रहित हो, मतलब जिसमें झगड़ा न रहे। तो इसका एंटोनिम क्या हुआ, अनडिस्प्यूटेड ही हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चनेबल माने क्या, जिसपे क्वेश्चन हम उठा सके वो हमारा क्वेश्चनेबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी 13 पे देखे तो क्या लिखा, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का हमें क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्री माने क्या होता है, मेहनती होता है। तो इसका क्या होगा, जो मेहनती ना रहे, वही इसका एंटोनिम होगा ना। देखिए, एनॉर्ड माने क्या होता है, दुखी होता है। एनॉर्ड माने क्या होता है भैया, दुखी होता है, ठीक है। अनडिजायरेबल में क्या होता है, जो अनिच्छुक हो, जिसकी इच्छा ना हो, वो क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा। जिसके लिए हमारी कोई इच्छा ना हो, वो क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा। इरिटेबल माने जो गुस्सा करे, जो इरिटेट हो बार बार, ठीक है। और स्लगिश माने क्या होता है, सुस्त होता है। और सुस्त क्या होते हैं, आलसी होते हैं, है कि नहीं। तो इंडस्ट्रियस माने मेहनती, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, मतलब कि सुस्त या आलसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव द वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। इसके लिए क्या करना है, आपको वन वर्ड देना है। देखिए, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको मुश्किल से खुश किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैटल बोलेंगे। फैटल का मतलब होता है घातक, नहीं भाई घातक तो नहीं बोलेंगे। फेनेटिक बोलेंगे, मतलब होता है कट्टर, तो ये भी नहीं बोलेंगे। फास्टिडियस बोलेंगे, मतलब कि नीरस, हाँ फास्टिडियस बोलेंगे, ठीक है। जो सही से खुश ना हो, जो आसानी से खुश ना हो, या जिसको खुश करने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं। और एपिक्यूरियन यहाँ पे दिया हुआ, इसका मतलब चटोरा। चटोरा समझते हैं ना, जो काफी ज्यादा स्वादिष्ट वाली चीजें खाने की इच्छा रखते हैं, उसको कहते हैं चटोरा, ठीक है। ओके, तो एपिक्यूरियन में क्या होता है, चटोरा होता है, ठीक है। ओके, क्या हो गया, चटोरा हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर जो शब्द दिया गया है इसका प्लूरल आपको ढूंढना है। तो चर्च, देखिए जब भी किसी वर्ड के एंड में सी एच, क्या मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सी एच एक्स जेड ओ, ये सब आते हैं, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग प्लस ईएस कर देते हैं। अब हर बार ओ के केस में नहीं, इसका कुछ रूल है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे, कि कब हम ओ के साथ एस लगाते हैं, कब केवल ओ के साथ हम लोग एस लगाते हैं। जैसे फोटो होता है ना, तो फोटो में क्या करते हैं, केवल एस लगा देते हैं, फोटोस हो जाता है। लेकिन मैंगो अगर है तो वहां पर MANGOES करते हैं ना, मैंगोस, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है, ठीक है, बताएंगे आपको। फिलहाल तो इतना ही समझ गए, ठीक है। जब CH X Z और O दिख जाए तो ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं
कि लगभग हर एक में ईएस लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं। तो देखिए चर्च है, लास्ट में सीएच आ रहा है, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ईएस जुड़ेगा। तो कौन सा में ना, तो ये हमारा सही है और ना ही हमारा ये सही, ना हमारा ये सही, तो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, CHURCHES, ठीक है, चर्चेस। ओके, बाकी देखते हैं अगले वर्ड को। तो यहाँ पर क्या कर, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ पर सिनोनिम आपको ढूंढना है। पॉजिटिव, पॉजिटिव माने क्या होता है, कमी होता है। पॉजिटिव माने क्या होता है दोस्त, कमी होता है। अच्छा, एब्सॉल्व माने क्या होता है, किसी चीज को फ्री कर देना, मुक्त करना, एब्सॉल्व हो गया। शॉर्टेज माने क्या होता है, किसी चीज का अल्पता होना, किसी चीज की कमी होनी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और एक्सेस माने क्या होता है, अधिकता होता है। मीननेस माने क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर 17th वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर्म द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर जो शब्द दिया गया है इसका आपको नाउन फॉर्म बताना है। ओके, देखिए सेलिब्रेट यहां पे लिखा है ना, तो सेलिब्रेट का नाउन फॉर्म को ढूंढना है। देखिए जब किसी भी वर्ब के एंड में ION जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो एक नाउन का फॉर्म ले लेता है। तो सेलिब्रेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ION हम ढूंढते हैं कहां पे, जो रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए द सेलिब्रेट नहीं यार, ये कुछ नहीं है, ठीक है। सेलिब्रेशन यहाँ पे दिया है और इसका नाउन फॉर्म क्या हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। सेलिब्रेशन में क्या होता है, उत्सव होता है, ठीक है। सेलिब्रेटेड, ये तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ये तो होगा नहीं। सेलिब्रेटिंग वर्ब का जो हमारा ING जीरंड फॉर्म हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, या मतलब उसमें ING लग गया, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैसेज देखिए, यहाँ पर आपको पैसेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एनर्जी क्राइसिस हैज बीन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड विल बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैसेज है, ठीक है, और थोड़ा सा अगर और आगे जाए तो यहाँ पर क्या है, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको पैसेज पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। राम राम, जय हिंद, जय भारत।